और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने दलील क्या दी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या कुछ कहा गया इस मसले पर। सीबीआई की दलील, कोलकाता में अफसरों को बंधक बनाया गया। अब इस पर कोर्ट ने क्या कहा वो भी जानेंगे कि हम इस मामले को देख रहे हैं। सीबीआई ने अगली दलील दी कि राजीव कुमार सबूतों को नष्ट कर रहे हैं, जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि सबूत नष्ट करने के दावे का आधार क्या है, उस आधार को सामने लेकर आइए। सीबीआई ने अगली दलील दी कि सबूत नष्ट हो जाने से केस पर असर पड़ेगा, जांच कैसे आगे बढ़ेगी। इस पर कोर्ट ने कहा सबूत नष्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कड़ी होगी। सीबीआई ने अगली दलील दी कि आज दोपहर 2 बजे सुनवाई हो, ये अपील की गई। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि आज दोपहर 2 बजे सुनवाई नहीं हो सकती। सीबीआई ने यह भी कहा कि यह चूंकि एक अलग तरीके का मामला है, तो इस पर कोर्ट ने कहा कि कल सुबह 10:30 बजे सबसे पहले इसी मामले को सुना जाएगा। तो क्या कुछ कोर्ट में हुआ वो आपने सुना। संसद में इस मसले पर जबरदस्त तरीके से हंगामा मचा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया, क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए। सीबीआई के अधिकारियों को उनको लॉफुल ड्यूटीज को रोका गया, बल्कि उन्हें कलकत्ता द्वारा पुलिस थाने में डिटेन किया। मैं समझता हूं कि ऐसी घटना देश के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड है। जैसा कि इस कदम को अवगत होगा, सीबीआई को शारदा स्कैम की जांच करने की जिम्मेदारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है। शारदा स्कैम में पूर्वी भारत के और विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल के लाखों गरीब लोगों की गाढ़ी कमाई को शारदा ग्रुप द्वारा हड़प दिया गया। शारदा ग्रुप की विभिन्न कंपनियों द्वारा बहुत सारी ड्यूबियस मनी मल्टीप्लायर स्कीम के माध्यम से आकर्षक रिवार्ड एंड रिटर्न का लालच देकर बहुत सारा धन अध्यक्ष महोदया इकट्ठा किया गया। मुझे उल्लेख किया है कि अब तक की गई जांच से इस मामले में कई राजनीतिक एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के शामिल होने की बात का पता चला है, जो समाज में व्यापक क्राउड और अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। और चलिए आगे बढ़ते, दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही विजय चौक से रजत राकेश टंडन। आशीष, सबसे पहले आपके पास सीबीआई की ये कोशिश थी कि आज इस मामले की सुनवाई हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपकी चिंता जायज है, आप कल आइए, सबसे पहले आपके मामले को सुनेंगे, लेकिन सबूत लेकर आइए कि आखिरकार जिन सबूतों को नष्ट करने की बात हो रही है उस दावे का आधार क्या है, और अगर ये आधार सही होगा तो ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि ये एक मिसाल बन सकती है। देखिए, आज सुबह ठीक 10:30 बजे सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई के सामने मेंशन किया। उन्होंने कहा कि अनप्रेसिडेंटल जो सिचुएशन है वो इस समय बंगाल में हो गई है और ऐसे में 2 अर्जी वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं। पहली अर्जी, पुलिस कमिश्नर जो राजू हैं उनको या तो सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे या फिर जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहे और जांच में सहयोग करने के लिए कहे। और दूसरी कंटेम्प्ट पिटीशन उन्होंने फाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि आपकी अर्जी को देखकर यह नहीं लगता कि पुलिस कमिश्नर सबूतों को नष्ट कर सकते हैं। आपने ऐसी अपनी अर्जी में कोई ऐसा आधार नहीं बताया है, हमें सबूत चाहिए। फिर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मामले की सुनवाई आज दोपहर ही कर ली जाए, लेकिन सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई ने इनकार कर दिया। कहा कि कल सुबह ठीक 10:30 बजे वो मामले की सुनवाई करेंगे। इसका मतलब साफ है राकेश कि कल जब मामले की सुनवाई शुरू होगी तब सीबीआई को ये सबूत लेके जाने पड़ेंगे और ये बताने पड़ेंगे कि आखिर ऐसे कौन से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जिनको पुलिस कमिश्नर आशीष, बेहतर तो होता कि सीबीआई आज ही उन सबूतों को अगर लेकर गई होती तो शायद आज ही कुछ ठोस नतीजा निकल जाता। देखिए, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह कहा जरूर गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार होता है तो आज 2 बजे ही उन सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लेस किया जाएगा। ये जरूर कहा कि अगर कहीं भी ये लगता है या फिर कहीं भी ये सबूत मिलता है कि कोई भी अधिकारी, खुद पुलिस कमिश्नर क्यों ना हो, वो किसी सबूतों को नष्ट करते हैं तो हम इतनी ज्यादा कठोर कार्रवाई करेंगे कि जीवन भर उनको इस बात का पछतावा होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा काम क्यों किया। ये सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई के तर्क तेवर थे, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है सीबीआई के ऊपर कि आखिर वो कौन से सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाती है। और जो 2014 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है शारदा चिटफंड में, क्या उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार के
डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कंटेम्प्ट चलाता है या नहीं। चलिए आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, एक अध्याय तो कल था जब पुलिस और सीबीआई आमने सामने थी, लेकिन वो अध्याय पीछे छूट गया है। अब पूरा मसला सियासी संग्राम है, आर पार की लड़ाई है, जो अगले 1 महीने 1.5 महीने चुनाव तक तो चलता रहेगा। बिल्कुल, देखिए आप इसको बहुत ज्यादा आप कोर्ट के, सीबीआई के या कमिश्नर के परव्यू में नहीं देख सकते। ये सीधी सीधी बात हो गई कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन चाहती थी, पश्चिम बंगाल पे काम कर रहे थे बीजेपी के लीडर्स और ममता उसको रोकना चाहती थी। ममता वहां हेलीकॉप्टर लैंड होना नहीं देना चाहती थी और बीजेपी को एक बड़ी जमीन दिखाई पड़ रही थी जो कि ममता के अलावा थी, यानी कि कांग्रेस और लेफ्ट की जो सीटें हैं उस पर सीधे सीधे बीजेपी की नजर थी। कल जो लड़ाई हुई है, उस लड़ाई के बाद एक बात बिल्कुल क्लियर है कि वहां लड़ाई अब टीएमसी और बीजेपी की होगी। कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ही वहां से गायब हो जाएंगे, वहां आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। लेकिन हाँ, ऑपोजिशन भी फूक फूक के कदम लग रहा है। आप देखिए जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश हो, तेजस्वी हो, सीबीआई के मसले पर ममता को एक एक तरीके का आप कह सकते हैं उन्होंने सपोर्ट दिया है, फोन पर बात करी है। अभी भी पार्लियामेंट के राज्यसभा के विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के यहाँ 4:30 बजे मीटिंग बुलाई गई है। तो विपक्ष भी इसको देख रहा है कि भाई कैसे आप सीबीआई पे और सरकार पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, जिसमें आप जब चुनाव प्रचार पे जाइए तो कहिए कि हाँ सरकार सीबीआई का मिसयूज करता है। और लगभग जितने भी लोग हैं, चाहे वो मायावती हो, अखिलेश हो, लालू प्रसाद यादव हो, सभी इस कैटेगरी में शामिल है जो कि सीबीआई। लेकिन ये भी नजारा एक संसद की कार्रवाई के दौरान, रजत, ये भी एक नजारा बड़ा दिलचस्प था जब राजनाथ सिंह बयान दे रहे थे। कांग्रेस के सांसद, विपक्ष के सांसद सीबीआई तोता है इस बात के नारे लग रहे थे। ये भी देखना, ये भी एक तस्वीर अलग थी आज संसद के दौरान। बिल्कुल, देखिए लगातार कई चीजें थी। कांग्रेस लगातार बीच में आ रही थी, टीएमसी का सपोर्ट कर रही थी। मैं नाम इस वक्त भूल रहा हूं, लेकिन जो लेफ्ट के सीपीआईएम के सांसद थे, पश्चिम बंगाल से आते हैं, वो खड़े हुए, उन्होंने साफ कहा कि जो सीबीआई कर रही है वो गलत है, लेकिन जो ममता ने किया वो भी गलत है। टीएमसी की बेंच में टीएमसी के सांसद थे जो अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, वो मोदी के पक्ष में बोलना चाहते थे, टीएमसी सांसदों ने बोलने नहीं दिया गया। फिर स्पीकर ने कहा कि आप बीजेपी की बेंचेस की तरफ आइए, फिर बोला। तो आप कह सकते हैं ये जो बड़ी पिक्चर है ये 2019 की है, सीटों को लेकर है। पश्चिम बंगाल में एक उम्मीद बीजेपी को नजर आती है, टीएमसी को भी लगता है कि बीजेपी पेनिट्रेट कर रही है। तो ये एक बड़ी लड़ाई है 19 की। बिल्कुल रजत, इस बात का मैंने जिक्र इसलिए भी किया था क्योंकि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई तोते की तरह हो गई है केंद्र सरकार के लिए। इसलिए इस बात का मैंने जिक्र किया था कि कांग्रेस के सांसदों की ओर से सीबीआई तोता है, इस बात के नारे लगाए जा रहे थे। यह भी एक दिलचस्प नजारा था। चलिए आप दोनों